हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं कि भारत पाकिस्तान में एक और कार्रवाई करने जा रहा है जो उसने हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल रऊफ़। हम एक बहुत ताज़ा तरीन मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का मसला है और इंडिया के मुतालिक है, चीन के मुतालिक है, पाकिस्तान के मुतालिक है, नेपाल के मुतालिक है। भारत जो इस वक्त अपने आप को एक बहुत बड़ी इकानमी शो कर रहा है और साथ साथ सरहदी तनाज़ात में उलझा हुआ है और एक मुमालिक नहीं, एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान नहीं, चीन नहीं, नेपाल, तीनों मुल्कों के साथ सरहद पर तनाज़ात पैदा कर चुका है। इस वक्त ट्विटर पर एक ताज़ा तरीन ट्रेंड चल रहा है, वो है लद्दाख के ऊपर। भारत लद्दाख के मसले पर चीन और भारत के दरमियान झड़पें पिछले महीने से हो रही हैं और इस वक्त ये झड़पें शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही हैं। चीन ने अपनी सरहद के ऊपर भारत को एक जो है वो एक चैलेंज दिया है और मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंज दिया है। तो हम इसी चैलेंज के मुतालिक बात करने जा रहे हैं और इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, उस न्यूज़ में बताता हूँ आपको, और फिर हम इस पर एक सैर हासिल तबसरा करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप गुफ्तगू करेंगे। पहले सुनिए, लद्दाख में चीन और भारतीय फ़ौज में झड़प, मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी अहलकार गिरफ्तार। और ये झड़प क्यों हुई ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मतनाज़ा इलाका है लद्दाख का जहाँ झड़प हुई है। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। लद्दाख में एक झील है जिसे प्यागोंग कहते हैं, इसके करीब दोनों मुल्कों की फ़ौज ने झड़प की है। यहाँ पर भारतीय फ़ौज ने अपनी एक सड़क और पुल की तमीर शुरू की थी, जिस मसले पर चीन ने सख्त इख्तलाफ ज़ाहिर किया था। ये मामला इतना संगीन था कि इसमें भारतीय आर्मी चीफ ने नरेंद्र मोदी से बात की और वजह यह बनी कि यहाँ पर भारतीय अहलकारों को चीन की फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया और फिर इसे रिहा कर दिया गया। लेकिन बहरहाल भारत ने इसे बहुत बड़ा झटका करार दिया है। दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज के तर्जमान ने अपने फ़ौजियों की गिरफ्तारी की तरदीद की है। इस वक्त बहुत सारी जो ट्विटर के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं जिसमें चीनी फ़ौज के खैमे नज़र सरहद के ऊपर लद्दाख में नज़र आ रहे हैं और वो सड़क भी दिखाई जा रही है जिसके ऊपर भारत ने तामीरात की हैं। तो इस वक्त भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख के ऊपर दोनों ममालिक में इस वक्त कशीदगी पाई जा रही है और ये कशीदगी उस वक्त शुरू हुई है जब लद्दाख के इलाके गुलान में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू हुई, जिस पर चीन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। ये बात 5 और 9 मई को दोनों ममालिक की फ़ौज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असलाह की बजाय मुक्कों और आहनी राडों का इस्तेमाल किया गया था और जिससे कई अहलकार ज़ख्मी भी हुए थे। आपको याद होगा चंद दिन पहले ट्विटर पर एक ख़ास किस्म की वीडियो थी जिसमें चीनी फ़ौज के अहलकार भारतीय फ़ौज पर बुरे तरीके से चीख रहे थे और भारतीय फ़ौज उस वक्त एक दिफाई तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किए हुए थे। और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं, ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, भारत का चीन के साथ सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। ये तो बात हो रही थी चीन और भारत के दरमियान। अब हम नेपाल की तरफ आते हैं। भारत नेपाल के साथ भी इस तरह के सरहदी तनाज़ात में उलझा हुआ है। ये खबर चल रही है इस वक्त नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा भारत के लिए नया दर्द सर और सरद दर्ज ये है कि भारत के हालिया इक़दाम से नेपाली अवाम की नाराज़गी दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली को मुल्की पार्लियामेंट में वजाहत देना पड़ी कि नेपाल अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छेड़ेगा। नेपाल ने गुज़श्ता रोज़ भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त सख्त नाराज़गी का इजहार किया जब भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने 8 मई को हकीकी कंट्रोल लाइन पर वाक़या लेको लेके करीब होकर गुजरने वाली अतरकंड कैलाश मानसरोवर सड़क का इफ्तिताह किया था। भारत दोनों सरहदों पर सड़कों की जो तामीर है वो वहाँ पे सड़कें तामीर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल भी गुस्से में का शिकार है और चीन भी गुस्से का इजहार कर रहा है। मैं इन दोनों ख़बरों से आपको एक तीसरी खबर की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन हम इन दोनों खबरों को देख लें। नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात हमेशा से एक ऐसे ताल्लुकात रहे हैं जैसे एक मुल्क बहुत बड़ा और नेपाल बहुत छोटा है। नेपाल को इग्नोर किया हुआ था भारत ने, लेकिन जैसे ही चाइना ने अपनी एक्सपेंडेशन शुरू की, अपने आप को एक्सपेंड किया, जो अब सरहदों से बाहर निकल कर अपने ये जियो इंफ्रास्ट्रक्चर को तलाश किया, तो उसके साथ ही नेपाल में भी चीन ने इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। तो भारतीय सियासतदानों को होश आया कि वो इस वक्त नेपाल उनके हाथ से निकल रहा है और चीन वहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है, एयरपोर्ट्स तामीर कर रहा है और रेलवे लाइन तामीर कर रहा है। नेपाल की वजारत ख़ारजा ने काठमांडू में भारत के सफ़ीर को अपने दफ्तर में तलब करके सख्त एहतजाज किया कि भारत नेपाल के इलाके में अंदर किसी तरह भी सरगर्मी से गुरेज करे, जबकि नेपाल भी इस वक्त भारत को एक छोटा सा मुल्क आंखें दिखा रहा है
और जो भारतीय अपने फैसले का दफा करते हुए कहा इसने किसी भी नेपाली इलाके में मुदाखलत नहीं की, ये सड़क कैलाश मानसरोवर के रवायती यात्रा के रूट पर तमीर की जा रही है। भारत इस वक्त मौक़िफ़ जो अपना रहा है वो ये है कि ये यात्रियों का एक रूट है जहाँ पे सड़क तामीर की जा रही है, तो हमें इस रूट से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि भारत 3 ममालिक के साथ तनाज़ात में उलझा हुआ है। पाकिस्तान, जो शुरू दिन से ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ात हैं। फिर 1962 की वार में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ात शुरू हो गए। भारत ने अपनी फ़ौजें तैनात कर दी, चीन ने भारत पे हमला किया और इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख के ऊपर जंग हुई। और अब चीनी फ़ौजें लद्दाख और भारतीय फ़ौजें भी लद्दाख के अपने अपने मकामात पर मौजूद हैं और ये अक्सर एक दूसरे के साथ उलझती रहती हैं। 2015 से ये ज़्यादा इस काम में उठान आया हुआ है। नेपाल और भारत की सरहद हमेशा खुली रहती है। नेपाली अवाम जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा पैमाने पर तजारत करते हैं। चलें, अच्छा, ये खबरें तो मैंने आपको 2 बता दी। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की तरफ से ख़दशे का इजहार किया है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान में फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, एक फॉल्स ऑपरेशन दोबारा से कर सकता है, एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दोबारा से झूठी कार्रवाई कर सकता है, प्रोपेगेंडा वार को दोबारा से शुरू कर सकता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये मुसद्दिका इत्तलाआत मिली हैं कि भारत पाकिस्तान में एक और कार्रवाई करने जा रहा है, जो उसने 27 फरवरी से पहले, एक दिन पहले जो उसने की थी बालाकोट में, और एक झूठी कार्रवाई और ना एक जिसमें हमारे कौवा शहीद हुआ था भारत की इस कार्रवाई में। इसके अलावा भारत कुछ नहीं कर पाया था। हमारे एंकर्स, हमारा मीडिया इस चीज़ को नोटिस करवा चुका है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या फ़ायदा मिल रहा है। चीन और नेपाल के साथ जो तनाज़ात में भारत उलझा हुआ है, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो मुसलसल इस बात पर तड़प रहा है कि 27 फरवरी को जो कुछ उसके साथ हुआ था अब वो उसका बदला लेना चाहता है, और उस बदले की आग में वो कोई भी ड्रामा मुख्तलिफ़ तरीके से करता रहता है। भारतीय जो आर्मी चीफ़ हैं वो जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला और ओहदा संभालते ही उन्होंने दोबारा से वही धमकियाँ देना शुरू कर दी जो इससे पहले देते रहे हैं। तो लेकिन उन धमकियों को असर लेने की बजाय हम उस चीज़ को असल कार्रवाई की तरफ आते हैं। देखिए, चीन इस वक्त एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है लद्दाख में, और भारत का ये कहना है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी चीन है। तो दोनों सरहदों पर जब भारत को उलझाया जाएगा तो तीसरी सरहद पर कार्रवाई के लिए भारत को खासा मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीयों से बेवकूफ़ी की पूरी उम्मीद है मुझे। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड आ रहे हैं बलूचिस्तान के मुतालिक। भारत बलूचिस्तान में मुसलसल छेड़छाड़ कर रहा है और इसी छेड़छाड़ के बहाने वो एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ को यूज़ करता है, और इसी तरह वो पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए कोई झूठा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में मसरूफ़ है। हमारी इंटेलिजेंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ऐसी मुसद्दिका इत्तलाआत मौजूद हैं जिससे भारत को इस चीज़ की शय मिल रही है कि वो कुछ करने जा रहा है। लेकिन इस तरह एक आप इन्हीं दिनों में ये खबर का लॉन्च होना कि लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा, नेपाल में तनाज़ा, तो इससे भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सबकी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीन के मसले पर भारत का साथ अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका देगा, पक्की बात है देगा। इस सरहदी तनाज़े पर वो साथ देता रहेगा। हमें अपने पत्ते खुलकर खेलने होंगे, बर वक्त खेलने होंगे। भारत कुछ भी करे, हमें उस कार्रवाई को, अगर आप अंदाज़ा करें कि 27 फरवरी को क्या हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट में कार्रवाई करनी थी, तो उससे अंदर की कहानी ये है कि भारत ने पाकिस्तान में बहुत सारे मुकामात पर सरहद के साथ अपने जंगी जहाज़ उड़ाए थे, लड़ाकू विमान जिन्हें वो कहते हैं, वो उड़ाए थे। बहावलपुर के करीब, ओकाड़ा के करीब पाकिस्तानी शहीनों का मुकाबला, दोनों का काउंटर हुआ। और फिर इसके बाद बालाकोट में, कश्मीर पे भी वो एक जगह कार्रवाई के लिए भारत पाकिस्तान को उलझाना चाह रहा था कि वो मुख्तलिफ मुकामात पर तैयारों को उड़ा रहा था कि पता ना चल सके कि हम असल कार्रवाई कहाँ करने जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बालाकोट में कार्रवाई की, जो झूठी कार्रवाई थी, वो भी बहुत एक हल्की किस्म की फौजी कार्रवाई थी जिससे कुछ नताइज नहीं निकले। इसके बरक्स 27 फरवरी की सुबह को, मुझे याद है वो दिन जब हम न्यूज़ में मौजूद थे, कि अचानक खबर मिलती है कि भारत जो है वो
भारत का एक त्यारा गिरकर तबाह हो गया तो फौरी तौर पर खबरें आने लगी भारत के 2 त्यारे तबाह हो गए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कश्मीर के अंदर घुसकर की थी और इंडिया के जो फौजी हेडक्वार्टर है कश्मीर में मौजूद उसको निशाना बांधा था उस पर, लेकिन वहाँ मिसाइल गिराए नहीं थे, बॉम्ब गिराए नहीं थे। और जवाब में जब भारत का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम फाल हुआ था, उसने वर्क करना शुरू किया था, तो वो उसने अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया था और 6 फौजी उसमें मारे गए थे। गालिब इम्कान ये था कि जो सुखोई त्यारा एक तबाह हुआ था उसका जो पायलट था वो उस जंगी जहाज़ में मौजूद, वो उस जंगी हेलीकॉप्टर में मौजूद था, जिसकी वजह से वो भी मारा गया। तो इस तरह की कार्रवाई भारत को सख्त परेशानी हुई थी और वो उसी परेशानी में अभी चलाकियों में मसरूफ़ है। लेकिन चीन और नेपाल के तनाज़ात में ये कार्रवाई करना खासा अहम होगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने सरहद का दौरा किया और सरहद के दौरे के मौका पर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने जवानों को तैयार रहने का कहा कि वो किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो ये अंदिया मिल रहा है कि हमने इसे कैसे रोकना। तो मैं आपको उस दिन भी बता दूं कि हमने भारत को पहले कैसे रोका था। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने कार्रवाई कर ली थी तो इंडिया ने अपने बरहमूस मिसाइल, जो तेज़ तरीन आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार वाले मिसाइल सिस्टम हैं, उनको लॉन्च करने का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान के 8 मुकामात को लॉक किया था, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल को लॉन्चिंग पैड पर लाए थे ताकि वो सैटेलाइट, जो इंटरनेशनल सैटेलाइट रूस के और अमेरिका के देख लें। और यही वो इतला थी जो भारत के पास मौजूद गई थी कि भारत के पास ये इतला चली गई थी कि पाकिस्तान जवाबी हमले में शाहीन 3 को लॉन्च करेगा। तो इसलिए भारत को इस ऑपरेशन से रुकना पड़ गया था। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें यह खदशा ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जैसी बेवकूफ़ हुकूमत जो कश्मीर में लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन अपना रही है और कश्मीर की जंग आज़ादी को तीसरा मौका मिल गया है कि वहाँ बुरहान वानी, रियाज नायको, जुनैद सरहाई की शहादत के बाद एक तहरीक ने जन्म लिया है जो अज खुद तहरीक लॉन्च हुई है और ये कश्मीरियों की ज़ाती तहरीक है। इसमें ना उनको कोई मदद मिल रही है, ना कहीं से पैसा आ रहा है। वो अपने बलबूते पर भारतीय फ़ौज के साथ झड़पों में मसरूफ़ हैं। और राजौर के इलाके में, जिसको किसी ज़माने में 90s के पीरियड में छोटा पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ पर 3 दिन तक एक झड़प होती रही है। तो इससे पहले भी वहाँ कई दिन तक झड़पें होती नहीं हैं। उन जंगलात में मुजाहिदीन ने अपने कैंप तामीर कर रखे थे जहाँ पे भारतीय फ़ौज का आना जाना नहीं था। तो अब इस तनाज़ा को देखते हुए चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ 3 सरहदों पर भारत के ये तनाज़ात साबित करते हैं कि भारतीय मौजूदा हुकूमत और भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने अपनी बेवकूफ़ाना पॉलिसियों और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी एक मजहबी जुनूनियत को जो उन्होंने अपने जहन में बिठाया हुआ है और उसको लेकर वो कुछ भी करना चाहते हैं। कभी वो कोई मंसूबा लॉन्च करते हैं और जहर उगलते हैं। उनके जहर में कमी के लिए उनका डंक निकालना होगा। इनका डंक निकालने के लिए ख़ास स्ट्रेटजी पर अमल करना होगा और वो बेहतरीन स्ट्रेटजी जो मौजूद है वो चीन और पाकिस्तान है। हमें सी पैक की तामीर हर सूरत बरकरार रखनी होगी। इसके मंसूबों को तेज़ी से कंप्लीट करना होगा। भारत के पेट में जितने भी मरोड़ उठें, जितनी भी तकलीफ़ उसे हो, हमें इन मंसूबों पर अमल दरामद करना होगा और चीन और पाकिस्तान एक जॉइंट जो मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इस चीज़ को रोक सकते हैं। और इस पर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा आने वाले दिनों में कि इनके मुतल्लिक़ क्या हो रहा है। अब मुझे इजाज़त दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मालूमाती इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तज़्ज़िया देखने के लिए, सैर हासिल गुफ्तगू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन पर दोस्तों ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। ये चैनल सिर्फ बैनुल-अक़वामी तज़्ज़ियों का नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी। आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मुकाबले भी हम आपस में रखेंगे जो इंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन ये इंटरटेनमेंट ऐसी नहीं होगी, इसमें सियासत का तड़का भी होगा। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।